नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं अखंड आवाज़। अभी हम मौजूद है गाजीपुर में। ये वही जगह है जहां पर कल प्रदर्शनकारियों ने जमकर उत्पात किया और इतना यहां पर माहौल ख़राब हुआ कि पुलिस बल को किसानों के ऊपर आंसू गैस गोले छोड़ने पड़े। जम के इनके बीच में झड़प हुई। चाहे गाजीपुर की बात करें, चाहे ITO की बात करें, ITO कश्मीरी गेट, आनंद विहार, इन सब जगहों पर जो कल तस्वीरें देखने को मिली वो काफ़ी हैरान करने वाली थी। खालिस्तानी है, दलाल है, ये उग्रवादी है, कह रहे थे ना बराबर। तो पहले इनसे सरकार प्रूव करना चाहती थी आंदोलन को कि किसी भी तरीके हम तो साबित कर दे खालिस्तानी आंदोलन है। तो कल क्या हुआ आप देख रहा, तो पूरा देश देख रहा है। जिसने झंडा फहराया है वो कौन है? सिंधु। वो RSS का आदमी है और BJP का दीप सिंधु। अमित शाह के साथ बैठा हुआ वायरल हो रही फोटो। और एक हमारे लड़के ने एक बैरिकेड के कदम आगे बढ़ गया, उसको मार दिया गया। तो ये तो साफ जाहिर होता है। लाल किले पर बाद में आएंगे, लेकिन हम अभी बात कर रहे हैं यहाँ पर कि जिस तरह से यहाँ शुरू हुआ, आपका ट्रैक्टर मार्च शुरू हुआ यहाँ से, वो गाजीपुर से ऐसा हालत बन गए थे कि पुलिस के और आप लोगों के बीच में कुछ अनमनी का माहौल बन गया था। इधर से ही पुलिस हुआ क्या है कि गाजियाबाद पुलिस ने रूट क्लियर कर दिया था अपना, लेकिन दिल्ली पुलिस कोऑर्डिनेट नहीं कर पाई। लेकिन दिल्ली पुलिस ने कोऑर्डिनेट नहीं किया और दिल्ली पुलिस ने जिधर जाना था ना उधर कोई नहीं था, रूट दिया था। गलती वहीं से। मैं बता रहा हूँ आपसे, मैं आज फिर कह रहा हूँ, रूट चेंज की बड़ी दिल्ली पुलिस वाले बता दे कौन करे, आपको घर से कुछ था ही नहीं वक्त बताने वाला, फिर क्या हम करते। और सब नहीं गए, पूरा काफिला एक साइड जा रहा था, कुछ लोग पता नहीं था और उन्हें पता कि ये रास्ता उधर भटक गए वो और ये हादसा हो गया। लेकिन हमारी पहले से सोचती होगा, पता आपसे बात आ हमें इतना पता है, पढ़े लिखे लोग हैं कि दुनिया का कोई भी हिंसात्मक तो काम नहीं होता है। हम पहले इनसे हम लेकर चल रहे थे मोर्चा वाले लोग कि ये आंदोलन हम ऐसा करना है काम को। तो सरकार द्वारा प्राइज ये करके लाल किले पर, ताकि दुनिया को पता कि वह लोग झंडा टांग रहे हैं लाल किले पर। लेकिन आपके आंदोलन के बीच में ऐसा कोई बाहर से बंदा आ जाता है तो उसमें आपकी मतलब क्या जवाबदेही होगी इस चीज़ में? हम कह रहे हैं हमारे आज हमने बंदा पकड़ा, एक बंदा यहाँ रहता था हमारे पास आके, गाड़ी रखी हुई थी, नंगा रहता था, बांधे बैठा था वो। हमने पूछा कहाँ रहते हो आप? पहला बोला पलवल में मंदिर रहता हूँ, बताओ नंबर किसी का, नंबर नहीं बता पाया। फिर लोग खरखा देता हूँ, बताओ तुम्हारा कोई, वहाँ नहीं बता पाया, एक नहीं बता पाया। और हमारे लड़के बताए थे रात को वह लौट के कम्बल ओढ़ के कार में लगा के लीड, और वो इंटरनेट बात करता है है और वो कह रहा मैं सिद्धू रहा हूँ मैं और टिकी रहा हूँ मैं। इसका मतलब कोई पुलिस का खुफिया व्यक्ति था वो और कंटिन्यू यहाँ की रिपोर्टिंग करता था, भड़का कुछ करता था वो। आज हमने यहाँ पर हम किसी एक बंदे की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात यहाँ पे कर रहे हैं कि किस तरह से मतलब जो आपका पूरा जत्था था किसानों का, जो एक अपने मार्च लेकर चला आगे, उस मार्च में देखा आपने कि वो बेकाबू होकर वो ट्रैक्टर चला रहे हैं, उन्हीं के ऊपर दौड़ा रहे हैं और जम के उन पर लाठियाँ भी मार रहे हैं, किसान भी मार रहे हैं, पुलिस वाले भी मार रहे हैं। तो किसी भी चीज़ से कोई कमी नहीं आने दी किसी ने। मैं कह रहा हूँ इतना बड़ा मॉब था कल, उस मॉब में इतनी बड़ी जब भीड़ थी तो बहुत सही लाइन पर जा रही थी। केवल कहाँ हुआ ये बात, जा कहाँ हुई पता आपको? ये जो पुल है RTO का, वहाँ से टर्न हुआ वो, ठीक है। बाकी पुल नीचे निकल आए लोग। अब पुल के बाद तो दूसरा जाती है, एक इधर जाती है एक इधर जाती है। उनको नहीं पता था इधर जा रही है, इधर जा रही, लोगों ने लड़के थे वो इधर को मुड़ गए। वहाँ जाके पहले पर झगड़ा हुआ, वो हादसा हो गया। तो वहाँ पर क्या था कायदा, पुल के पास पुलिस मिलनी चाहिए थी दिल्ली पुलिस, और पुल पर खड़ी होती, वहाँ कहती आपका रास्ता ये है, इधर मत जाओ। लेकिन वो पुल के 1 किलोमीटर उधर खड़ी थी, आगे उधर ट्रैक्टर मुड़ गए। तो ये दिल्ली पुलिस को करना चाहिए था। लेकिन ये तो हर जगह पर हुई है बात। आप जो बात कर रहे हो कि आप बात कर रहे हो किसी एक जगह की, लेकिन हर जगह तस्वीरें कल यही आई है कि जम के प्रदर्शन हुआ है, आस पास से थोड़े झड़प हुई है। नए लोग थे यहाँ, बताओ मैं बताऊँ, आज मैं दिल्ली 1000 बार आया हूँ, लेकिन दिल्ली रोज़ बदलती है, रोज़ रूट बदलते हैं, रोज़ पुल बनते हैं, फ्लाई बनते हैं और नहीं पता कौन सा फ्लाई करने जा रहा। तो ये चीज़ तो कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए थी साथ पुलिस के कि रास्ता कहाँ किधर जाता है। नए लड़के थे, सब उत्तराखंड के आए हुए, UP के लोग हैं, दिल्ली वाले नहीं पता दिल्ली में कौन सा आज बदल जाए। हम आते थे और रोड पुल बन जाते हैं, हमें नहीं पता कौन सा कहाँ रास्ता आ रहा। चलिए ठीक है, रास्ता भटका। चलिए ठीक है, वो नए लोग थे, उनको पता नहीं था हमें कहाँ जाना है। हाँ। लेकिन जब पुलिस वाले उनको बोल रहे थे कि आप रूट चेंज कर लीजिए, जब उनसे दोनों की बात हो रही थी तो हिंसा पे बात क्यों आ गई? नहीं, कुछ जगह आराम से बात, कुछ जगह पुलिस भी, जहाँ पुलिस कुछ जगह मैं हो सकता कोई ऐसा तबाद घुसा हुआ कि मैं नहीं मना कर इस बात को लेकर, ऐसा को घुस सकता है। सरकार जब सरकार एक साइज पर उतर आई है पूरी कि हमें कराना ही है ऐसा, हम क्या नहीं कर सकते हैं? हो सकता है घुसा होगा सरकार, घुसा हो कोई और की पार्टी का घुसा हो आके, तब घुसा हो आके। लेकिन हमारा कॉज क्लियर था मोर्चा का, हम किसी वक्त पर हिंसा नहीं करेंगे। हमने नारा दे दिया था, जुल्म चाहे कैसा हो हाथ हमारा नहीं उठेगा। हमने पूरा आंदोलन 2 महीने चला रहे हैं, गांधी में चला रहे हैं हम। लेकिन हिंसा तो बहुत हुई है कल। अब हुई है तो उसके लिए अब जा रहे हैं, आज मीटिंग होगी हमारी, आज हम जा रहे हैं और मोर्चे की बैठक हो रही है, पूरा समीक्षा करेंगे हम, कहाँ कैसे हुआ, किसने करा,
उसकी पूरी जांच होगी, आगे प्लानिंग बनेगी, ऐसा ना हो कभी आगे आंदोलन बदनाम करने की कोशिश ना हो। लेकिन सरकार लगी हुई है ना आंदोलन बदनाम करने के लिए। पाल जी, आप ये बोल रहे हैं कि जो कल कुछ भी हुआ, अब जो देश तस्वीरें देख रहा है, वो उसमें किसान नहीं थे, वो बाहर के लोग थे। जो किसान आंदोलनकारी वो शामिल नहीं थे कहीं भी। देखो किसान नहीं चाहता कोई हिंसा करना, हमने बहुत ये लोग कौन थे, कहाँ से हो सकता है कोई आगे घुसे हो, मैं नहीं कहता। किसान नहीं, वो लड़के जो झगड़ा हुआ ना वो किसान थे, लेकिन उन्हें रास्ता नहीं पता बेचारों को। वो तो बहुत सीधे लड़के थे। एक लड़के, उस लड़के 6 महीने में शादी हुई जो मरा बेचारा कल, वो अनपढ़ ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, उसे पता किधर जा रास्ता जा रहा है, भटक गया रास्ता। लेकिन और बाकी यहाँ लोगों को टूट रही है कि आंदोलन पीसफुल रहेगा, और ऐसे जो भी लोग होंगे हम तो सरकार में मांग करेंगे, ऐसे लोग आप जाँच करो और कार्रवाई करो। हम तो कह रहे कार्रवाई करो। हालात इतने ख़राब हो गए कि इस आंदोलन में 26 जनवरी के दिन एक किसान की, जो बता रहे थे बाहर से आया है, उसकी मौत भी हो गई है। इतने हालात बेकाबू हो गए। ये तो हुई है मौत, ITO पे जो हुई है। हाँ वही तो उसकी बात कर रहा हूँ मैं। उसे कह रहा हूँ कि RTO पुल के आगे 2 रास्ते थे, एक इधर आता था उधर जाता था। वो लड़के उन्हें पता नहीं था इधर आता, उधर मुड़ गए, वहाँ जाकर घटना हो गई। लेकिन उसमें दिख रहा है वीडियो में कि वो किस तरह से बंदा स्पीड से आगे आ रहा था बैरिकेडिंग को तोड़ने के लिए, उसका बैलेंस बिगड़ गया, वो ट्रैक्टर गिर गया। ऐसा नहीं हुआ, तो ये उसके हुई टायर में गोली मारी है। आप देख लो वो वीडियो वायरल बहुत बार हो गया। उसके टायर में गोली मारी है और फिर वो गोली गिर गया, फिर सिर पे गोली लगी उसके आगे। अच्छा। फिर टायर में गोली लगी, टायर में गोली लगी है, पलटा, फिर उसकी गोली, दूसरी गोली उसके यहाँ लगी है। जो वहाँ बता रहे, जो वहाँ पर जो लोग थे वो बता रहे सामने हमारी घटना हुई है, वो इस तरह घटना हुई है। वहाँ फिर टायर में गोली मारी है, तब ट्रैक्टर पलटा। जो बताया वाले लोगों जो वहाँ खड़े थे सब कि ऐसा हुआ हमारे सामने। अब सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं, देश आज ये बात कर रहा है कि मतलब हमारे देश का किसान वो ये मतलब ऐसी हिंसा नहीं कर सकता, और अगर आपको 26 जनवरी के दिन आपको इसलिए चाहिए था कि आपको तस्वीरें ये देश को दिखानी है। बहुत साफ समझ लो, जो किसान का बेटा है उसका एक ही लक्ष्य इस टाइम 3 बिल वापस हो, MSP गारंटी कानून बने। एक सवाल आपसे और भी मैं पूछूंगा यहाँ पर कि अब तक आपके आंदोलन से किसी भी देशवासी को कोई परेशानी नहीं थी, कोई समस्या नहीं थी, लेकिन कल के बाद जो अब देखा जा रहा है कि आवाजाही बंद हो गई है, रोड पर जाम लग रहा है, और रूट के सारे जो कुछ मेट्रो बंद हो गए हैं, नेट सेवा बंद हो गई है, इतना कुछ हो गया है, और इसकी जिम्मेवारी सिर्फ एक चीज़ की है, किसान आंदोलन। देखो किसान आंदोलन नहीं कर सब कुछ, ये किसान आंदोलन जिम्मेदार नहीं इसके लिए। 2 महीने से बैठे हम लोग यहाँ, 2 महीना हो गए, रिकॉर्ड कायम होगा दुनिया का, विश्व का। 2 महीने में 146 लोग हमारे मर चुके, आज 152 संख्या हो गई है, 152 लोग हमने खो चुके। उसके बाद भी 2 महीने तक खरोच नहीं किसी का ही, इतना पीछे आंदोलन दुनिया तक हुआ नहीं। उसके बाद सरकार की क्या स्थिति रही, सरकार की मंत्री ने कभी दुख व्यक्त नहीं किया, कभी अपनी जिससे पीछे हटने की कोशिश कर रही, तो जिम्मेदार कौन इसके लिए, सरकार जिम्मेदार है। कल दिल्ली पुलिस ने FIR भी दर्ज करी है इन चीज़ों के ऊपर, दिल्ली पुलिस जांच कर रही है हर चीज़ की। दिल्ली पुलिस जांच करे, खुल के जांच करे, हम नहीं मना करते। दिल्ली पुलिस जांच करे, जो दोषी कार्रवाई करे, हम कब मना कर उसके लिए कर रहे हैं। हम आज भी कह रहे हैं, लोगों की भी ये मांग है कि जो दोषी हैं उनकी गिरफ्तारी हो। हम तो कह रहे हैं और कुछ जांच होगी, लेकिन जांच ईमानदारी से हो। मैं कह रहा हूँ दिल्ली पुलिस ईमानदारी जांच करे, अंतर्राम झाँक का आवाज़ करे। और बता दूंगा आपसे, ये लड़ाई बिलों की वापसी को लेकर है, MSP को लेकर है, जो मुख्यमंत्री कह चुके हैं, जो स्वराज और उसकी मांग थी जेटली की, उस लड़ाई को हम लड़ रहे हैं। और ये हम साफ करना चाहते हैं, कितने झंझट आ जाओ, कितनी सरकार एक्सपो करने की कोशिश करे, कितनी दुनिया प्रचार करे अपने लोगों झंडा फहरा के, हमने झंडा फहराया है, ये लड़ाई रुकेगी नहीं, ये लड़ाई चलेगी और बढ़िया चलेगी। और जो गलत व्यक्ति शामिल हुआ है या ऐसे इरादे में काम करना चाहता होगा, वो एक्सपो हो जाएगा। और जो लोग लड़ रहे हैं ईमानदारी से मोर्चे के लोग, वो लड़ेंगे। और हम आज भी वो याद दोहरा रहे हैं, हम इसको लड़ाई को जीत कर जाएंगे और ये बिल वापस करा के जाएंगे, ये लड़ाई रुकेगी नहीं। आप लोगों को ऐसा लगता नहीं है कि जो कल जो कुछ भी हुआ 26 जनवरी के दिन में, उससे आपके आंदोलन के ऊपर एक गलत छवि गई है और चीज़ें अब खराब हो सकती हैं? छवि हम मान लेते और हमने करा होता, लेकिन जब बात साफ हो गई कि RSS और भाजपा के नेता झंडा फहरवाया जाके वहाँ, उसको पुलिस ने छूट दी, जाओ फहरा लो। एक लड़के ने बैरियल तोड़ा, उसको तो ट्रैक्टर गोली मार देगी, उसको गोली मार देगी, और वो झंडा फहरा रहे हैं। इजाज़त की क्यों नहीं पुलिस ने जगह झंडा फहरा रहे हैं। ये तो सरकार का प्लानिंग था, बहुत पहले से कहती आ रही थी, खालसा का आंदोलन है, सरकार चाहे दूध दिखाना कि देखिए हम जो कह रहे वो सही है, लेकिन नहीं, हम जो कह रहे वो सही है। सरकार ने झंडा फहरवाया दूध दिखाने के लिए, ये बात अब साफ हो गई है। जो झंडा फहराया था, जिन्हें फहरवाया झंडा, वो BJP का व्यक्ति है, वो RSS का व्यक्ति है, और वो नवजोत सिंह, सॉरी वो क्या नाम है, सनी देओल का व्यक्ति है। लेकिन सनी देओल ये बात मना कर चुके हैं। आज उन्होंने कमेंट किया था, आज उन्होंने ट्विटर पे ये बात लिखी है सनी देओल ने कि मेरा देव सिद्धू से मेरे परिवार का कोई संबंध नहीं है। आज कह रहे हैं ना वो,
आज ही कह रहे हैं ना, जो घटना हो गई, अब तक तो नहीं की उन्होंने बात। ने बयान दिया था कि वो हमारा इस प्रोटेस्ट कुछ मिनट सर आप बताइए, आप बता दो। हरजीत ग्रेवाल है बीजेपी लीडर पंजाब से, उनका एक ऑफिशियल बयान है कि दीप सिद्धू हमारा बंदा है, जब हम चाहेंगे वो हमारे हिसाब से काम करेगा। उस जैसे आप अभी इंटरव्यू कर रहे हैं, ऐसे ही एक इंटरव्यू में उनसे ये कहलवा लिया पत्रकार ने। तो सारे और पंजाब में ये बात मना कर चुके हैं आज की हमारा कोई संबंध नहीं है सर। भाई संबंध, आप मेरी बात सुनिए। ऐसे तो पाकिस्तान हर बार जब हिंदुस्तान में आतंक की घटना होती है वो कहता है हमारा कोई इनसे संबंध नहीं है, तो क्या हम मान लेते हैं? मतलब कल जो कुछ भी हुआ उसमें किसान का कोई हाथ नहीं है। बैठा हुआ है, फोटो मेरी बात सुनिए। बैठा हो तो आपने जितने सवाल किए, आपने पूरे घटनाक्रम को देखा? आप बताइए कि दिल्ली पुलिस ने पहले एक रूट दिया, उसके बाद एंड मोमेंट पे दूसरा रूट दे दिया। अब इतने बड़े लोगों को एक से जब 10,000 से ज़्यादा लोगों ने पंजीकरण करा दिया है ट्रैक्टरों का, तो उन 10,000 लोगों को, ट्रैक्टर वालों को रूट समझाना एंड मौके पे संभव नहीं है। फिर हर वक्त ये बैरिकेड लगे रहते थे, तो क्यों दिल्ली पुलिस ने ऊपर वाले बैरिकेड खोले? पहले भी तो थे ना, जब रूट नीचे का था दिल्ली पुलिस ने यहाँ से क्यों रास्ता दिया? क्योंकि वो चाहते थे कि ऐसा हो। सरासर गलती दिल्ली पुलिस की ही है। आप बताइए, दिल्ली पुलिस, अगर किसान घुस गए, चलो मान लिया गलती भी कर ली, कन्फ्यूजन हो गया, तो दिल्ली पुलिस रिंग रोड पे उनको डाइवर्ट कर सकती थी। आप बताइए, बात 26 जनवरी का दिन है, एक इतना बड़ा भारत के लिए दिन है 26 जनवरी 15 अगस्त, तो लाल किले में कोई भी चला जाएगा? कैसे चला गया कोई लाल किले में? ये वो सर समय तो आंदोलन हो रहा था ना, सब पूरी भीड़ तंत्र हो चुका था, पूरी भीड़ आगे बढ़ी थी। ये सब कह रहे हैं तो कैसे रोक पाते फिर? अच्छा, दिल्ली पुलिस रोकने के लिए क्या करती? एक मिनट। क्या करती दिल्ली पुलिस रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने वहां तक जाने क्यों दिया? दिल्ली पुलिस पहले ही रूट दे देती। मैं झांकी में पश्चिम उत्तर वहाँ पर थे। झांकी में मैं खुद उनको समझता हूँ। चले हमारा ट्रैक्टर, हमारा खुद ट्रैक्टर था, हमारा ट्रैक्टर था खुद। हम खुद झांकी में थे, हमको रिपोर्ट मिली कि मकान के हम जब भाग के गए हैं। देखो एक बात साफ हो गई, अब बस बाकी सब खत्म हो जाती है। झंडा फहराने वाला भाजपा का आदमी है, पूरी इंडिया देख रही है आज, बात खत्म हो गई। अब किस तरह मैनेज किया गया ये सरकार जानती होगी। सरकार ने कैसा भेजा लाल किला, कौन सा रूट दिया? जब बीजेपी को झंडा फहराने जा रहे हैं लाल किले पर, तो उनको रास्ता दिया जाएगा, दे दिया। तो ये बात साफ हो गई हिंदुस्तान में कि भाजपा का लोग झंडा फहरा रहा है लाल किले पर, हमारा कोई रोल नहीं है। बात साफ करोगी, बात खत्म हो गई। अब हरपाल जी बहुत धन्यवाद। 26 जनवरी को जो कुछ भी हुआ उसकी तस्वीरें, किसान आंदोलन में जो हिंसा हुई है दिल्ली के अलग अलग जगहों पर, उसकी तस्वीरें आज पूरा देश देख रहा है। जो नेता अभी तक शांति की बात कर रहे थे, उन सब के जो वादे थे वो हवाई हो चुके हैं, और इस समय पर सारे किसान नेताओं ने अपना पल्ला झाड़ लिया है। कैमरामैन प्रदीप के साथ में मैं हिमांशु ठाकुर, अखंड आवाज़, गाजीपुर, दिल्ली।